नमस्कार दोस्तों। श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हम गणपति बप्पा को घर लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जन कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर यह विसर्जन क्यों किया जाता है? इसका शास्त्रों में क्या आधार है और क्या आज हम इसे सही तरीके से निभा रहे हैं? इस वीडियो में आपको कुछ बातें ऐसी भी सुनने को मिलेंगी जिनसे आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करें, जो सत्य है वही सत्य रहेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गोबर गणेश की असली परंपरा यानी विसर्जन का रहस्य और वो बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हों। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बहुत सी परंपराएं केवल देखा देखी में चल पड़ी हैं। कोई गहराई से नहीं सोचता कि इसका अर्थ क्या है। गणेश विसर्जन भी एक ऐसा ही उदाहरण है। आज लोग लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल पेंट, यहाँ तक कि चॉकलेट का भी उपयोग प्रतिमा में करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शास्त्रों में केवल गोबर गणेश के विसर्जन का ही विधान है? अब सवाल उठता है कि आखिरकार गोबर गणेश ही क्यों? तो इसका उत्तर है माता पार्वती। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन यानी लेप से गणेश जी को उत्पन्न किया, लेकिन गाय का गोबर शुद्ध और पवित्र माना गया है, इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी को गोबर से बनाया जाता है। इसीलिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि में अनुष्ठान के बराबर गोबर गणेश बनाकर अंत में विसर्जन करने का विधान है। यह तो हुई गोबर गणेश की बात। अब जानते हैं विसर्जन का असली कारण। भगवान वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना प्रारंभ की तो उन्हें किसी ऐसे लिपिक यानी कि लिखने वाले की आवश्यकता थी जो निरंतर लिख सके। भगवान की प्रेरणा से गणेश जी को भेजा गया। वेद व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। यह लिखने का कार्य लगातार 10 दिन तक चला। अनंत चतुर्थी के दिन महाभारत पूर्ण हुआ, लेकिन 10 दिन निरंतर लिखने से गणेश जी का शरीर गर्म हो गया था। वेद व्यास जी ने उनकी ऊष्मा शांत करने के लिए गीली मिट्टी का लेप किया और फिर जल में स्नान करवाया। यही परंपरा आगे चलकर गणेश विसर्जन कहलाई। अब सवाल है, क्या हमने भी गणेश जी से कुछ लिखवाया? क्या हम वेद व्यास जी के समान तपस्वी हैं? क्या हम गणेश जी की ऊष्मा को शांत कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हम क्यों अंधाधुंध विसर्जन कर रहे हैं? यह बात हुई पूरे भारत की, जहाँ पर लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि इसलिए गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। लेकिन बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन की परंपरा अलग मानी जाती है। कहते हैं कि कार्तिकेय जी ने अपने बड़े भाई गणेश जी को अपने यहाँ कुछ दिनों के लिए अतिथि बनाया। उन दिनों लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि भी वहीं रहीं। इससे घर में अपार समृद्धि आई और गणेश जी को लाल बाग के राजा का दर्जा मिला। इसी स्मृति में महाराष्ट्र में गणपति को अतिथि मानकर विसर्जन किया जाता है। लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र की परंपरा पूरे भारत में लागू नहीं होती। बाकी स्थानों पर गणपति हमारे घर के स्वामी हैं और घर के स्वामी को कभी विदा नहीं किया जाता। लेकिन आज की विडंबना देखिए। आज जो दृश्य हम देखते हैं, बाहुबली गणेश, डीजे पर फिल्मी गाने, सेल्फी वाली मूर्ति, करोड़ों के पंडाल, आपको नहीं लगता कि ये सब हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव का अपमान है? सिर्फ दिखावा, पैसा और अखबार की सुर्खियों के लिए मूर्तियां बनाई जाती हैं और अंत में नदियों में हम देखते हैं कि कूड़े में पड़ी गणेश प्रतिमा। प्रदूषण और पर्यावरण का विनाश तो है, लेकिन उससे बढ़कर हमारे धर्म का क्या यही हमारी पूजा है? हम शास्त्रों के अनुसार भी गणपति जी को विराजमान करके 10वें या 11वें दिन विसर्जन कर सकते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, अनुष्ठान के बराबर गोबर या शुद्ध मिट्टी के गणेश बनाइए। विसर्जन घर के ही गमले या तुलसी के पौधे में कीजिए, या फिर आपके आसपास कोई नदी या तालाब है तो वहाँ विसर्जन करिए, जिससे आपको किसी कूड़े या कचरे में गणेश जी की प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। विसर्जन भक्ति और सादगी से कीजिए। जरूरी नहीं कि डीजे हो और शोर शराबा हो और फिल्मी गाने हों तभी विसर्जन होगा। मूर्ति हमेशा अपने मूल स्वरूप में हो, रिद्धि सिद्धि सहित। गणपति कभी विदा नहीं होते। वे हमारे घर, हमारे हृदय और हमारी आत्मा में सदैव रहते हैं।
दोस्तों, गणेश जी केवल एक प्रतिमा नहीं है, वो हैं विघ्नहर्ता, बुद्धि नायक, सिद्धिदाता। अगर हम हर वर्ष उन्हें विदा कर देंगे तो हमारे विघ्न कौन हरेगा। इस गणेश चतुर्थी हम सब मिलकर ये संकल्प लें, केवल गोबर या शुद्ध मिट्टी के गणेश ही बनाएंगे और इस परंपरा को शास्त्र के अनुसार निभाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। धन्यवाद।